क्या बात है, मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। मैंने अपने आप को 8th क्लास में देख लिया था। लोग कहते हैं ना फ्यूचर नहीं देख पाते, मैंने कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर जब ही देख लिया था। इवन एक सिचुएशन भी आई कि जब मेरे को लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, चलो यार मर जाते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े कर दिए, एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी पहुंच गई है, चक्कर में दिक्कत ये है, पर तबियत खराब होती है। जो बोलता है नहीं होती वो झूठ बोल रहे हैं। तो अभी आपको वो प्रेशर फील होता है या फिर अभी चल जाएगा? एक दिन पहले खाना खाना छोड़ दिया, फिर उसके बाद सुबह हुई, फिर कुछ नहीं खाना, शाम में कुछ नहीं खाना, डायरेक्ट चैलेंज में खाना। हेलो एंड वेलकम टू AGSKI 360 पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे तेजस्वी। आज के पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं एक ऐसे खास गेस्ट जिनके बारे में आप खुद गेस कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये चैलेंजेस के किंग हैं एंड ऑल्सो ही इज प्रो एंटरटेनर। इसके अलावा भी रैंडम पीप्स में ये कैसे जाकर के चैलेंजेस करते हैं, एंड ना सिर्फ इतना बल्कि बड़ी सी बड़ी थालियों में जितना भी खाना होता है ये यूं चट कर जाते हैं। तो लेट्स वेलकम रजनीश ज्ञानी AKA आर यू हंग्री। हाँ जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि आप इसके आगे ये ना लगा एक ये बुक्कड़ आर यू हंग्री। आपने जिस हिसाब से बोला ना थाली चट कर जाता है। नहीं, बट लिटरली मुझे ये सोचना हाँ, पड़ता है कि वो जो हाँ, इतनी, अभी हमने रिसेंटली भी देखा था असुर थाली का आपने चैलेंज किया है मुंबई में जाकर के। जी, ठीक है, मेरा पहला सवाल भी वही होना था हाँ, हाँ, हाँ। कि वो जो असुर थाली थी, आई गेस वो इतनी बड़ी तो रही अरे होगी। बहुत बड़ी थी वो, इतनी बड़ी ठीक थी। है, उसको खत्म करा आपने कितने मिनट में खत्म करा था? उसको शायद हमारे पास थे 8.5 मिनट लगभग, शायद समथिंग थे। बस बस वो मेरे को लग रहा था कि उससे पहले ही कर सकते थे, बट वो फूड कई बार शूट करते करते इतना ठंडा इतना हार्ड हो जाता है, उसे जल्दी खाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। बट मैंने देखा आप ऐसे, ठीक है, जो हमारा एक नॉर्मल निवाला होता है हाँ, वो इतना होता है ना, हाँ, हाँ, और आप इस तरीके से उठा करके उसको खा रहे थे, तो हाँ, ये जो टैलेंट हाँ, 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 है। ये टैलेंट है, टैलेंट में कंसीडर आई हो रहा गेस है। फिर आई ठीक है, गेस फिर ठीक है। आई गेस ठीक क्या है। बात है, मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। पहले मैंने देखा है कि माँ बाप बोलते थे कि बच्चे यार हमारा बच्चा खाता नहीं है, आजकल माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत खाता है, इतना टैलेंटेड है। हमने ये चीज क्रेज ला दिया लोगों में, लोग हमारी खाते खाते वीडियोस देख रहे हैं, यही तो है। सीरियसली, मतलब देयर वाज अ टाइम जब लोगों को लगता था कि वो मूवीज देखते थे। मूवीज, हाँ, अरे हाँ, ठीक है, मूवीज देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो हमारा भी बचपना वैसे ही वैसे बीता ही है। है, ठीक सही है, बात है। पर अब हमने उस चीज को रिप्लेस कर दिया है कंटेंट से। हम हाँ, कंटेंट कंज्यूम करने लग गए हैं अब। बिल्कुल। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन का आइडिया है वो कहाँ से आया? इवन आप ये नहीं मानोगे कि मैंने ना ये जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, जब मैं 8th क्लास में था, हमने वही अपने आप को देख लिया था कि भाई हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या आगे करेंगे और आगे हम कहाँ पे होंगे। मैंने अपने आप को 8th क्लास में देख लिया था। लोग कहते हैं ना फ्यूचर नहीं देख पाते, मैंने कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर जब ही देख लिया था कि जब ये ग्रो हो रहा था ना, मुझे भरोसा था कि ये कंटेंट क्रिएशन इतना नेक्स्ट लेवल जाने वाला है कि मूवीज बॉलीवुड वाले सब एक एक करके इसी में आएंगे। उनके आने से पहले सिर्फ मेरे को जल्दी से फेमस होना है। मैंने वहीं पे कंटेंट क्रिएशन का नेक्स्ट लेवल रूप देख लिया था। और अभी भी आप देखो, इवन देखो सारे बॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, अपनी मूवी छोड़ छोड़ के कंटेंट बना रहे हैं। गोविंदा की वाइफ आप देख लो, फराह खान को देख लो, और भी क्रिएटर्स हैं, वो एक्टिंग से ज्यादा यूट्यूब पे फोकस कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है वहां पे तो यार घिसवाते रहेंगे, उनके चक्कर में सैलरी के लिए वेट कर रहे हैं, 7-7 दिन में पेमेंट क्लियर होगी। यहाँ पे अपना काम करो, मौज मारो, क्या दिक्कत है। परफेक्ट। और कहीं ना कहीं ये भी आप कह सकते हो कि जो बॉलीवुड या एक एक इंडस्ट्री वो हो गई बॉलीवुड वाली, और एक इंडस्ट्री हो गई कंटेंट क्रिएशंस की, है ना? और कभी हो सकता है कि वो वाली बैकआउट भी हो जाए और चीजें ही आगे हो जाए। ऐसा भी लगता है, कभी हो पाएगा ये चीज? देखो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है। कोई कई मैंने कितने क्रिएटर्स देखे हैं जो यहाँ पे थे, भले इंडस्ट्री गई ना हो, वो आज यहाँ पे है। क्योंकि रीजन बिहाइंड इसके पीछे यूट्यूब पे इतना प्रेशर है लोगों पे काम करने के लिए। आप लोगों को नया कंटेंट देना है हर दिन हर डेली। अगर ये कोलैप्स भी होता है ये वाला इंडस्ट्री, फिर भी मुझे लगता है कि वो लोग इतने रेडी है ना अपने आप को लेके, वो वापस से दूसरा प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, वो बंदे रेडी हो जाएंगे। टिकटॉक गया, सारे लोग इंस्टाग्राम पे आ गए, कोलैप्स ही तो हुआ था। आप यही तो बात कर रहे हो ना, आप देखो आप इंस्टाग्राम पे बढ़िया कर रहे हैं। जिनके अंदर होप है करने का कुछ है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और इवन तो आजकल लोग सारे बैकअप प्लान रेडी कर रहे हैं। कोई अपना चॉकलेट का ब्रांड लॉन्च कर रहा है, कोई अपना शर्ट का लॉन्च कर रहा है, तो सब अपना बैकअप प्लान रेडी करके बैठे हैं आजकल। क्लियर है। एक चीज और है, हाँ, लोग बात कर रहे थे चैट जीपीटी लोगों की जॉब खा जाएगा। खा जाएगा।
बट अभी चैट जीपीटी की जो जॉब है वो जेमिनी ने खा ली। खाली जेमिनाई पे अब सब लोग जो है फोटोज क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमने जो रेड साड़ी वाला ट्रेंड है, मैंने खुद भी क्रिएट करा है वो, और लिटरली वो उसने बिल्कुल डिट्टो क्रिएट करके दिया है। तो एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हो कि बैकअप लेके चलना है, ये बहुत चैलेंजिंग भी हो गया है, पर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो क्रिएशन का जो काम है वो कभी ना कभी बैकएंड पे चला जाएगा, या मुझे कुछ और नया प्लान करना पड़ेगा? कभी सोचा है ऐसा? इवन मैं ना, मेरे को लगता है कि और लोग सोचते होंगे शायद, मे बी इसमें मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं सिंपल ये सोचता हूँ, मुझे नेक्स्ट अगले 10 दिन, नेक्स्ट 15 दिन क्या करना है, एक दिमाग में सेट है कि मेरे को 1 महीना ये करना है, ये कर लिया, हो गया तो आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, अगर यहाँ पे भी नहीं हुआ तो कुछ और दिमाग लगाएंगे क्या करना है, और कुछ आगे करने की जहां पे बात रही, तो मेरे दिमाग में ना एक टाइम होता है कि यहाँ तक इतना करना है, उसके बाद अगर मुझे कुछ नई चीज स्टार्ट करनी है तो उस टाइम के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। जो काम मैं अभी कर रहा हूँ उसमें 100% देने की मेरी पूरी कोशिश है। जब ये काम हो जाएगा, नहीं हुआ, फिर मैं उस जगह पे जाऊंगा, कुछ भी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ नया लॉन्च करना है या कुछ अलग चीज करनी है, कुछ अलग काम पे ध्यान देना है, तो वहां पे जाके हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शिद्दत से एक चीज पे एक फोकस ही होके पे करना फोकस, है कुछ और उसे और नहीं, सक्सेसफुल बनाना ही बनाते है। रहे, नो प्लान बी, ओनली प्लान ए जो तुम्हारे पास है उसी पे करना है। मैं शुरुआत से ऐसा फॉलो करता हूँ, तो अभी भी वही कोशिश रहती है बस। एंड डू यू थिंक इट वर्क्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चलता है। इवन आप देखो, अब सिंपल मेरा एक ही फोकस रहता है कि कंटेंट कैसे बेस्ट बनाना है, और कुछ नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ उसी पे फोकस करके बेस्ट करता जाऊं। इवन अगर वही बेस्ट हो गया तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, सिंपल परफेक्ट, फॉर्मूला है। परफेक्ट। हाँ, बस शिद्दत से एक ही काम करना है, पूरी कायनात साथ में आ जाएगी शाहरुख खान की तरह। यू आर ऑल्सो एसआर के फैन? हाँ हाँ, बहुत बड़ा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, great। ओके, तो लेकिन ना हम थोड़ा सा वापस आते हाँ हैं, ठीक है? सो आपने सोचा कि 8th क्लास में मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा। 8th क्लास में आई गेस आप 13 या 14 के रहे होंगे, ठीक है? इससे ज्यादा तो नहीं रहे नहीं नहीं, होंगे, इतनी सही नहीं। ठीक है? अभी भी आप बहुत ही मतलब यंग से हैं, हाँ, आई 24 गेस। का ही हूँ मैं, यंग क्या होता है। हाँ। बस खा खा के मोटे हो गए। सो नहीं, बट फिर भी हाँ, आप जितना खाते हैं वो दिख नहीं रहा है, वो अच्छा, कहाँ जा रहा है? वो पता नहीं सुबह कहाँ जाता है, ठीक है, जहाँ जा रहा ओके, है। सुबह कहाँ जा रहा है, समझ गए, सब ठीक लोग है। समझ गए। सो 13-14 ईयर्स हाँ, में आपने प्लान करा कि मैं तो कंटेंट क्रिएटर ही बनूंगा, और आप बन भी गए, ठीक है? बट बहुत लोग हैं वो आई गेस नहीं प्लान कर पाते हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, 12th तक भी कंफ्यूज रहते हैं, कॉलेज तक भी कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल फॉर्मूला है, देखो। दो चीजें होती हैं हमारे उसमें, एक तो आते हैं थोड़े जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास वाला है, और एक आते हैं मिडिल क्लास, फिर आते हैं अमीर, तीन मैं बात करूंगा। तो मैं था लोअर मिडिल क्लास से, ठीक है। अब हमारे लिए क्या होता है कि सिंपल, अगर हमने कुछ चीज चूज करी है तो हमें वो एक टाइम के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने कर दिया था 10th के बाद से, मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। वो मैं था क्योंकि मेरे को वही चीज करनी थी, मैंने प्लान कर लिया था मुझे यही आगे करना है, ठीक है, तो मैंने वहीं से चीज कंटिन्यू कर दी। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं, अगर उनके पास लिमिटेड टाइम है, अगर इस टाइम में वो कुछ कर गए तो वो आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया था। जो जिनके पास नहीं है, वहां से आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब को हमेशा एज अ पार्ट टाइम लेके सारे लोग बोलते करना चाहिए। मैं थोड़ा बेधड़क था, मैंने पार्ट टाइम मैंने फुल टाइम करा, क्योंकि मेरे को काम करना था शिद्दत से, मेरे को और कुछ काम नहीं करना था साथ में, तो मैंने तो ऐसा करा। बट आप लोग रिस्क मत लेना, थोड़ा पार्ट टाइम कर लेना। फिर आते हैं वो वाले मिडिल क्लास, जिनके पास घर से थोड़ा बहुत पैसा ठीक आ रहा है, हाँ। तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा, जब तुम्हारी स्टडीज पूरी हो जाए ना, 12th पूरी हो जाए, है ना, उसके बाद से बेधड़क चालू कर दो। क्योंकि उसके बाद ना बंदा एकदम रेडी होता है, पीछे गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, आप वहां से पार हो जाओगे। फिर आप आते हैं थोड़े से जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, कि मतलब कोई दिन पीछे से दिक्कत नहीं है, कि मतलब काम करे ना करे घर पे पैसा आ रहा है, बस तुम्हें अपना काम करना है, उनके लिए तो लाइफ सेट है। वो उनको भी स्टडीज के बाद ही करना चाहिए, और उसके बाद से तो फिर वो मौजी, उनके लिए तो कोई प्रेशर ही नहीं है, उन्हें तो कंटेंट एक मजे के लिए वो कर सकते हैं। बाकी दो के लिए जो है, उनके लिए तो वो डू और डाई सिचुएशन है, कि हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो वो बहुत पीछे चले जाएंगे। So, can we consider it कि was it a do or die situation for you as well? जब आपने शुरुआत करी थी, जब आप कंटेंट का लाइक प्लान कर रहे थे कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तो कभी ऐसा लगा कि यार ये नहीं हुआ तो फिर
मैं फिर खत्म हूँ मतलब। हर रात लगता था यार। हम तो पता है कैसे, हम तो सोचता रहता था, अरे यार भगवान, मैं बातें करता था भगवान में, इतना पागल था कि यार भगवान क्यों नहीं हो रहा मेरा, क्यों नहीं हो रहा, हम तो बैठे हुए हैं। क्योंकि इवन जब मैं फेल हो गया था 10th क्लास में, तो सब लोगों ने मिलना छोड़ दिया, ये करना, तो मैं सिंपल बैठे बैठे अपने आप से बात करना, और मैं कहता हूँ बहुत बेस्ट टाइम था वो, अपने आप से बात करना, ऊपर देख के बात करना। खाली सड़कों पे मैं सिंपल चलता था, एक म्यूजिक की लीड लगा के, कि सुनते सुनते लोगों को अब्सॉर्ब करता था। ये काम मैंने 6 7 8 महीने करा है, कि सिंपल मैं खाली सड़कों पे चल रहा हूँ, कोई काम नहीं है अपने पास, देख रहा हूँ घर वाले काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, मैं इधर से उधर घूमता रहता था। इवन एक सिचुएशन भी आई कि जब मेरे को लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, चलो यार मर जाते हैं जाके। तो मैं गया, मैं ठीक है यार, चलो ठीक है, निकलते हैं, मर जाते हैं, आज खत्म करते हैं लाइफ, साला क्या कुछ नहीं रखा जिंदगी में। तो मैं ऐसे जा रहा था सड़क पे मरने के लिए, तो वहां पे बीच में 2 दोस्त मिल गए, कह रहे आजा चल कुछ खा के आते हैं, यहाँ पे मौज मारते हैं, क्या दिक्कत आ रही है जिंदगी में। मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है, तो मरना वहां से कैंसिल हो गया। तो भगवान ने वो धीरे धीरे बनाई है जिंदगी, वो जो जिन्होंने जिंदगी दी है ना वो लेके भी जाएंगे। बस हमें अपने अंदर एक चीज रखनी है कि भाई खत्म नहीं करना अपनी लाइफ को, बस जिसने जिंदगी दी है वो ही लेंगे। अपने काम को अपनी शिद्दत से करते जाना है। वो तो डू और डाई सिचुएशन तो हो ही गई ना अपने लिए, तो दिमाग में वो बन गया था। पर मैंने कहा कि भाई डाई के लिए तो, मरने में तो 2 मिनट लगेंगे, करने के लिए पूरी जिंदगी है, तो सीधा सीधा क्यों ना फोकस होकर करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। मैंने एक स्ट्रक्चर वे बना लिया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया, जो मेरे लफंडर दोस्त थे, मैं भागो यार तुम करो, मैं नहीं कर रहा, तो वो हटा दिया। जो पार्टीज का टाइम था, मतलब पार्टीज कैसे बोले तो, कि कुछ खाने का, बर्थडे आ गया, किसी की शादी आ गई, उन सब में जाना छोड़ दिया। 2019 से आपको बता रहा हूं मैं, मैंने इवन एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं दिया कि मैं किसी पार्टीज में जा रहा हूँ, किसी की शादी में जा रहा हूँ। सब फुल कंटेंट क्रिएशन, आज क्या करना है, कल क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन। मुझे पता था कि अगर आज मैं यहाँ कर गया तो मेरी पूरी लाइफ जो चेंज होगी, मेरे घर वालों की लाइफ चेंज होगी, वो बड़ा मस्त होगा। और वो हुआ भी भगवान की कृपा से। इवन वर्थ इट रहा मेरे लिए। 2019 से लेके 22 तक मैंने कोई एक दिन ऐसा नहीं दिया अपने आप को जो मैं फ्री टाइम दे सकूं। वो, और नींद इतनी प्यारी आती थी, वो नींद के लिए मैं काम करता हूँ बस। एंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? उसके बीच में नो गर्लफ्रेंड। इवन लड़कियां मेरे पास आती थी, मैं मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, फ्रेंड्स हो गए, पुराने फ्रेंड्स हो गए, होता था कुछ ना कुछ तो बनता ही है। मैं उनको भी इग्नोर कर रहा, आप समझ रहे हो बात को, कि लड़कियां आ रही हैं फिर भी उनसे बात नहीं करनी। वो टाइम ऐसा था कि लड़कियां अपने आप से भी आ रही हैं, या दोस्त के थ्रू आ रही हैं, मिल रहे हैं, हम जिस काम में जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन हो गया, उसको भी इग्नोर करना कितनी बड़ी बात है। आप देखो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इन सब चीजों पे नहीं ध्यान देना। मैं किसी सड़क पे भी चल रहा हूँ ना, तो इधर कोई लड़की दिख गई, इधर कोई लड़की नहीं, बिल्कुल सीधा फोकस्ड। वो बहुत नेक्स्ट लेवल फोकस था। क्रेजी क्रेजी, मतलब कि मुझे अपने गोल्स पे ही काम करना है, कुछ भी आ रहा है उसको ना, कुछ बोलते हैं कि जब अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो तो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बहुत ज्यादा। इवन उसको जिसने कर दिया, हाँ, वो उसने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, सिंपल सी बात है। तो वो डिस्ट्रैक्शन इतने गंदे होते हैं ना, इवन आज डिस्ट्रैक्शन करना बहुत थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है कभी कभी, बट उस टाइम इतना हमने अच्छा आज लगता है इम्पॉसिबल? आज कई बारी बहुत चीजें हो गई है, बिगड़ गए हम, थोड़े गंदे लड़के हो गए हैं। तो कई बारी चीजें अब थोड़ा सा मस्ती में लेते हैं थोड़ा, अब बट ठीक है, अभी उस टाइम हमने करा है तो आज मजे ले पा रहे हैं ना। लोग ये नहीं समझ पाते। आप सिंपल बात समझना, अभी आप कितने के हो? आई एम 27। 27 के हो? जब 18 से लेके 25 तक ना, आदमी में इतनी एनर्जी होती है कि वो एनर्जी फटती है, पर लोग उसको कुछ पढ़ाई में लगा देते हैं, सिंपल पढ़ाई में, बल्कि उस एनर्जी को कहीं और भी यूज करना चाहिए साथ साथ में। वो वापस से नहीं आएगी। आपके अंदर जो एनर्जी 18 से लेके 25 तक है ना, वो वापस कभी नहीं आएगी। जैसे ही आप 25 क्रॉस करोगे ना, आप देखो ऐसे बैठे रहोगे यार, ठीक है कोई गोल नहीं है। बट जब वो एज होगी ना, आप इतने एनर्जी, आप 6 बजे उठाना है, 5 बजे उठाना है, तो वो करना है। तो मेरे शुरुआत से यही था कि भाई मैं 25 से होने से पहले मेरे को इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतनी एनर्जी वहां लगा देनी है, ताकि मैं आगे का काम अपना थोड़ा सा इजी कर सकूं। बट अब तो लाइक आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मेरी कोई लाइफ पार्टनर, एक आइडियल लाइफ पार्टनर, वो आपको मतलब कैसी लड़कियां पसंद है? लड़कियां छोड़ दीजिए, दारू पिए, सुट्टा पिए, गांजे, वो सब नहीं करे, वो सब नहीं करे, वो सब नहीं चाहिए। मैं कुछ और सोच रही थी, मैंने कहा हाँ ऐसे पार्टी वार्टी इसमें नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि मतलब जो मेरे साथ कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सके, कि मतलब उसका भी वही गोल हो लाइफ को लेके, कि यार कुछ अलग करना है हमें लाइफ को लेके, कि मतलब उसका गोल हो कि यार अगर ये बंदा यहाँ पे है ना, इसको सपोर्ट करके वहां लेके जाना है, और मेरा सपोर्ट रहे कि ये लड़की यहाँ पे है ना, इसको भी वहां पे लेके जाना है। उसका भी ध्यान वहीं पे होना चाहिए कि लाइफ में कुछ करना है। जरूरी नहीं कंटेंट क्रिएशन हो, कि मतलब वो जिस भी लेवल पे कर रहे हैं वो अच्छा गोल अचीव करें, इतना समझ पाए कि जैसे हमारी लाइफ है, अभी मेरे घर पे ये रहता है कि मैं फ्री टाइम नहीं दे पाता, तो उनके लिए शिकायत रहती है, तो उसको ये समझ आए कि ये बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, अभी टाइम नहीं दे पा रहा, थोड़ा सा इसको समझू, इसको प्रेशर ना दे के। लड़कियां होती है ना,
कि अरे यार टाइम टाइम नहीं दे रहे, आप मेरे से बात नहीं कर रहे, ये ना कर रहे, वो ना करे, बस ये बोले ना कि ये रेडी कर रहे हो ना, चलो मैं भी बताती हूँ, ये साथ में मिलके करते हैं। ओके, तो वो चाहिए। तो डू यू थिंक कि सेम फील्ड से होना पार्टनर्स के लिए थोड़ा कंपैटिबल रहता है रादर देन जो डिफरेंट फील्ड से होते हैं? जरूरी नहीं है कि वो हमारी सेम फील्ड से हो, बस वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनमें कि ये बंदा कर रहा है ना, तो इसको बस सपोर्ट करना है, और मैं भी कर रही हूँ तो ये मेरे को सपोर्ट करे, बस ये वाला दोनों में होता है ना, मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, तो वो वाली मोहब्बत चाहिए, वो मिल जाए बस, देखो कहीं मिल जाए। तो बस अभी कंटेंट क्रिएशन ही, या फिर और एक आधा क्वालिटी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ये सब नहीं है? सुंदर नहीं, नहीं सुंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका दिल साफ होना चाहिए, ऐसा। बाकी सुंदर से क्या है, आप अभी हम जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे, बाल है नहीं है, कल रहेंगे, क्या दिक्कत है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। तो यही है बस, शक्ल तो है, आज है कल नहीं रहेगी। तो ढूंढ लिया है? अभी नहीं, ढूंढ लेंगे। ओके ओके, हाँ चलो जी। जो भी देख रहे हैं, बंदा सिंगल है हमारा, हाँ ठीक है। और वैसे तो सर रिस्पॉन्स कर ही देंगे, पर आप हमारे कमेंट्स में भी लिख सकते हो, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो आपकी क्या बात दुल्हनिया है, ढूंढ ही लेंगे हम। क्या बात है, इनको चलिए। फिर मैं वो देके जाऊंगा, एक चांदी की अंगूठी, अरे वो देते हैं ना बीच में जो रिश्ता वो, फिक्स कराता है। अच्छा बिचौला बना दिया बिचौल। मुझे। बहुत बढ़िया। एनीवेज, डिस्कशन पे आते हैं चीजों हाँ। पे, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएशन का अभी जो आई गेस जो फील्ड है, वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग फील्ड है, लोगों को बहुत पसंद है। मुझे भी कंटेंट क्रिएशन बनाना है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है, अच्छा अच्छा पहनना है, अच्छा अच्छा खाना है। अगर आपकी भी फील्ड की बात करें, एज अ फूड ब्लॉगर, आप डेली ही ट्रैवल कर रहे होते हो, कहीं नई जगह जा रहे होते हो, कुछ अच्छा नया खा रहे होते हो, एंड समटाइम्स यू डोंट हैव टू पे, इवन ब्रांड्स पे यू, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं जानना चाहूंगी कि क्या चैलेंजेस है एज अ फूड ब्लॉगर। आप एक बार चैलेंजेस गिनाओ, क्योंकि जो लोग फूड कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि एज अ फूड ब्लॉगर आपको ये चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे भाई, पहले वो भी देख लो। देखो सबसे मेन 3 चैलेंजेस आते हैं। एक तो फूड के लिए पैसा लगता है, ठीक है, पहले लोग बेवकूफ़ी नहीं लेते थे, पर अब समझदार है, अरे एक आया तो 10 भी आएंगे, तो वो पैसे पैसे होने चाहिए आपके पास। दूसरा, आपकी हेल्थ खराब होगी, ठीक है, बाहर के खाने से। आप क्योंकि डेली आपकी मील बाहर की रहेगी, आप घर की 1 मील खा रहे हो, बाहर आप 3-3 मील खा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब होगी। तीसरा, आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा आज के टाइम पे। आज बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हो गए, हर गली में, हर नुक्कड़ पे बैठोगे, आप जाओगे एक लोकेशन पे, आपको 10-10 फूड ब्लॉगर्स मिलेंगे, आपसे आपसे पहले आके खड़े हैं, आपसे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आज के टाइम पे। उसको कैसे बीट करना है भाई? एक तो ना यूनिक लाओ अपने अंदर, भले वो उछल के हो, कूद के हो, एनर्जी दे के बोलना हो, वो आपको गेस करना है कि आपको किस तरीके से अपने आप को शोकेस करना है, किस एनर्जी के साथ लोगों को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करनी है। आपके अंदर एक यूनिक पॉइंट होना चाहिए। अब वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद ढूंढना है कि मेरे अंदर क्या यूनिक पॉइंट है कि जो लोग मुझे देखें कि बोले कि यार इससे मैं अलग हूँ। बस वो करते जाने, एक प्रोसेस है, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो ये चीजें काफी दिक्कत देती है, और प्लस में पैसे ना हो तो फिर फूड ब्लॉगिंग आप कैसे करोगे? आपको जाना है, स्पेंड करना है, आपको फूड बाय करना है, कितनी बड़ी दिक्कत है। अगर आप गए एक जगह से दूसरी जगह, आपका ट्रैवल एक्सपेंस, फिर उसके बाद फूड का एक्सपेंस, ठीक है, फिर आप वापस आओगे उसका एक्सपेंस, फिर आके रेगुलर पे एक वीडियो पे थोड़ा ना घर चल जाएगा, आपको डेली शूट करना है, तो उसके लिए भी पैसा लगता है, करने के लिए भी। तो वो सबसे बड़ी दिक्कतें आपको आएंगी। करेक्ट। और लाइक अगर आपने जब शुरुआत की थी, तो कोई आपको हेल्प भी कर रहा होगा एज अ लाइक फाइनेंशियल। एक तो देखो, हाँ हाँ फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, हाँ 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 ठीक है, प्लस आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए आइडियाज डेली लाने हैं ना। आपके आइडियाज इतने यूनिक होते हैं, बिकॉज आप डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को क्रिएट कर रहे हो, जैसे। और अच्छा, इनिशियली जो आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, करेक्ट मी इफ आई एम हाँ रॉन्ग, हाँ। तो आपने वो स्टाइल नहीं शुरू किया था जो आपका एक स्टाइल है ना। वही वही मैंने बात करी ना, जो हाँ, यूनिक पॉइंट हाँ ढूंढ रहा था यूनिक मैं, पॉइंट। कि यूनिक पॉइंट मेरे अंदर ऐसा क्या हो कि बहुत अलग हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं काम करता था ना, तो मैं एक स्वैगर शर्मा, बहुत बड़े क्रिएटर है, उनसे मिला था। तो उन्होंने मेरे को मेरी वीडियोस देखी, उन्होंने कहा यार क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है लोगों की, कुछ अपना लेके आना। तो वो दिन था, और आज का दिन तक दिमाग में ये चीज है कि कुछ भी करना है, अपने स्टाइल में यूनिक करना है, यूनिक लेके आना है लोगों के लिए। तो वो एक यूनिक पॉइंट बहुत जरूरी है। तो वो स्टार्ट में डेवलप नहीं हुआ था, धीरे 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 कुछ करते रहे, वो डेवलप्ड हो गया। तो वो कितनी वीडियोस के बाद डेवलप हुआ?
अगर आई गेस अगर मैं आपके केस में पूछूं, मेरे को तो बहुत लॉन्ग टाइम लगे। मेरे को भगवान ने कहा इसको पहले पूरा तपाएंगे फिर देंगे, तो मेरे को बहुत टाइम लगा। मेरे को लगता है कि 8 साल लग गए, बट अगर 1-2 साल की मेहनत करो तो वो कंटिन्यू वाली मेहनत थी, तो 2 साल लगभग लग गए थे 2 कि साल अपने आप को पहचानने में कि एंड हम देन यू स्टार्टेड दैट स्टाइल। एक बार बोल के दिखा दीजिए कुछ अच्छा हमारे अच्छा व्यूअर्स के लिए। मिल गई ये थाली खाली तो मिलेगा क्या मत होगा ना, क्या बात है, थोड़ा सा एनर्जी दे देते हैं, मतलब एक राइमिंग कर लेते हैं हाँ। कि ये थाली खाना नहीं आसान, खा लिया तो क्या हो गए ना, तो थोड़ा सा एनर्जी ला देते हैं, बस ये वाली सीन है। बहुत बढ़िया। और प्लस में अब तो हम फुल वीडियो कंटेंट भी बनाते हैं लोगों के लिए, कि हम खुद भी चैलेंज करते थे, आज लोगों को भी चैलेंज देते हैं कि भाई आप भी खाओ, आप भी आगे पैसे जीतो, मेरी तरह मत खाओ, जस्ट लाइक आराम आराम से खाओ, जैसे तुम्हें खाना है वैसे खाओ, पैसे लेके जाओ। जो टेस्टप्रेन्योर हम लोग अभी इवेंट कर रहे हैं, तो अगर उसके लिए आपको कोई मैसेज देना हो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, और अगर आपको अपने स्टाइल में वो चीज बोलना हो, तो मैं चाहूंगी एक मैसेज आप टेस्टप्रेन्योर के लिए दें कि जो लोग टेस्टप्रेन्योर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके पास स्टार्टअप आइडिया है, कोई जिनके पास एक होप है कि मैं अपना आइडिया प्रेजेंट करूंगा और मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगी वहां पे, तो वो क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम है। आई गेस जो लोग अभी कॉलेजेस में हैं, चाहे वो एचएम कॉलेजेस के बच्चे हो गए या फिर ऐसे लोग जो पास आउट हो चुके हैं, उनके पास एक आइडिया है। इंडिया में ना आइडियाज बहुत सारे हैं, अरे खतरनाक आइडिया है ना, तो वो लैक करते हैं इन्वेस्टमेंट में। हम भी अगर जब आप आपस में बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन में, हर किसी का एक ही आई गेस जो होता है कि मेरे पास एक ही चीज है जो मुझे टैकल करनी है, विच इज कि मेरे पास अभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत हेल्पफुल है उनके लिए जो अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आपके स्टाइल में कोई एक मैसेज टेस्टप्रेन्योर में पार्टिसिपेट करने वालों के लिए? सो गाइस आप देख सकते हैं टेस्टप्रेन्योर जो अभी लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर भाई आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं आके, अपने क्रेजी आइडियाज आपको यहाँ पे आके पिच आउट करने हैं, और आपके पास भाई मौका है एक बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट का, और इतने बढ़िया आपको इतने एग्जांपल्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ सेट कर रखी है क्रेजी आइडियाज के साथ। तो सिंपल एक आइडिया आपका लाइफ चेंज कर सकता है, तो फटाफट से टेस्टप्रेन्योर पे जाके भाई फटाफट से अपने आप को रजिस्टर कर ले, ठीक है, और अपनी लाइफ को भाई टर्न कर लो एकदम, ठीक है, क्रेजी बना लो, नेक्स्ट लेवल कर लो। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ये आइडिया आपको कैसा लगा? मेरे को काफी अच्छा आइडिया लगा, इवन इंडिया के लिए तो सबसे बेस्ट है। आप देखोगे हर एक इंडियंस के पास एक दिमाग में क्रेजी आइडिया है, बट उसके करने के लिए उसके पास सिर्फ एक दिक्कत है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उनकी वो आइडियाज को आगे लेके जाने के लिए। तो मुझे लगता है टेस्टप्रेन्योर जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है। आप लोकल वॉइस को एक अलग जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो देखा आपने रॉकेट, कोई एक मूवी भी थी उसकी रणबीर कपूर की, जब वो एक क्रेजी आइडिया होता है उसके पास, रॉकेट क्या नाम था? आई गेस मुझे तो अभी याद नहीं आ रही है। टीम आपको याद आ रही है कोई मूवी? जो रणबीर कपूर की मूवी थी रॉकेट, जब वो सरदार बना होता है, वो जाता है, एक आइडिया होता है उसके पास, वो काम कर रहा होता है अपनी लाइफ में, फिर वो एक जॉब को छोड़ के एक आइडिया पिच आउट करता है। तो मूवी है, आ जाएगी यहाँ पे, आप देख लेना। चीजों को थोड़ा सा हम और आगे ले चलते हैं। आपने जो चैनल का नाम क्रिएट किया है, आर यू हंग्री? ऑलवेज ऑलवेज अभी मंगवा दूं फिर, या फिर पॉडकास्ट के बाद? 1-2 प्लेट देख लेना। तो ये जो नाम है, हाँ, वो कहाँ से आया? एंड थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड करूंगी नाम को। जब भी आप कोई भी चैलेंज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे एक वीडियो मैंने देखी थी कि आपको खाना खाना है और उसमें आपने उस खाना खाने के बाद में 8 लाख रुपए जीते थे उस पूरे थाली को कंप्लीट करने के बाद। एक और देखा था मैंने जिसमें आपने 10 रुपए से लेकर के 10 लाख तक कमाना था, हालांकि लास्ट में आपने जितना भी कमाया था वो सारा लॉस हो गया, ठीक है। तो इतने क्रिएटिव आइडियाज ये कहाँ से आते हैं? लेकिन पहले चैनल का नाम आर यू हंग्री क्यों? आर यू हंग्री तो मेरे को लगता है कि हमारा ऐसे हो गया, मैं और मेरी सिस्टर थी बरखा दीदी, तो हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे, यार चैनल का नाम क्या रखे। तो वो टीचर थी, मैंने कहा टीचर से बेस्ट कौन बता सकता है, तो हमने कहा कि वो मेरे को 4-5 नाम बताती जा रही थी। उन्होंने कहा हंग्री, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला भुक्खड़ रनी, मैं नहीं, ये भी नहीं, कुछ यूनिक होना चाहिए, यूनिक। तो उसने बोला हंग्री, यू हंग्री, और वो ऐसे करके उन्होंने कुछ बताते जा रही थी नाम, यू हंग्री, मैंने बोला आर यू हंग्री, तो उन्होंने कहा अरे हाँ ये बेस्ट नाम है। तो ऐसे करके वो डेवलप्ड हो गया, मतलब होना था वो हो गया, नाम ऐसे ही मिल गया, बैठे बैठे बात कर रहे थे तो मिल गया, कुछ सोचा नहीं उसके लिए ज्यादा।
तो आप कंज्यूम कर रहे हैं खाना एंड पीपल आर कंज्यूमिंग द कंटेंट। आर यू हाँ, हंग्री फॉर द कंटेंट? हंग्री फॉर द कंटेंट, स्टे ऑनेस्ट, स्टे हंग्री। और अच्छा, लेकिन जो लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का एक एस्पेक्ट ये भी है हाँ कि चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, ठीक यार, है? होती है। होती हैं। हम पहले से लिख लेते हैं इंट्रो, हमें क्या बोलना है, हम क्या वो तुरंत थोड़ा ना होता है राइम, आप सोचो। कई बार अब तो हम कर लेते हैं, इतना डेवलप्ड हो गया, हम तो तुरंत लिख देते हैं, अब तो तुरंत दिमाग में आ जाता है। अब थोड़ा सा लिखते हैं कि भाई क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जो हम अपनी राइमिंग में लाके बोल सके, थोड़ा सा इस तरीके का अब रहता है। हम्म। हाँ। तो जैसे इसमें कुछ सिनारियोज भी होते हैं, ठीक है? कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो कि आप बाहर शूट कर रहे हैं, तो क्या वो सीन्स कभी फेक भी आप लोग शूट करते हैं? फेक तो ऐसा नहीं हो सकता कि फेक कुछ ऐसे करे। इवन हम तो, हमारे से ज्यादा शानदार आदमी कौन होगा, हम लोगों के बीच में कंटेंट शूट करते हैं। एग्जैक्टली हम भीड़ में जाके शूट करते हैं, हम घर बैठे थोड़ा ना खा रहे हैं। तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि वही तो क्या, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आप लोग हाँ सी जब आप रैंडम लोगों में शूट करते हो तो उनका तो रिएक्शन ये होता कि भाई मैं क्यों कैमरे पे आऊं। हाँ, वो भी, अरे हमें इवन देखने के लिए 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब हम वीडियो कंटेंट शूट करते हैं। हम भले फुल वीडियो कंटेंट शूट करें या स्ट्रीट चैलेंजेस शूट करें या नॉर्मल रॉ कंटेंट शूट करें, हमारे लिए तो पूरा प्रॉपर आ जाते हैं, है ना। हम्म। वही तो है। मतलब आपके लिए ये इजी रहता है, लोग कोऑपरेट करते हैं आपको वीडियो अरे शूट करने पहले में? नहीं करते थे। अब तो जहां जाए वहां तो कॉर्पोरेट नहीं होता, तो वो लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो हो जाते हैं कॉर्पोरेट, ना ऐसा कुछ नहीं। पीपल आर सीइंग ना कि भाई 99.9 लाख है, 10 वो मिलियन तो होने एक वाला अलग है। चीज होगी, उन्हें मतलब ना हो, बट लोग इतने सपोर्टिव होते हैं कि हमें पता है कैसे बात करनी है उनसे, कैसे हमें उन्हें अपना बना लेना है। बताओ 2 मिनट कैसे? में बस दो मीठी मीठी बातें करो उनसे, दर्द में बोलो, अरे सर क्या, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, हम रहते भी है खड़े उनके लिए हमेशा आगे। तो बस वो प्यार होता है, वो प्यार से प्यार दिल मिल गया, और इंसान को क्या चाहिए, बस प्यार के लिए भूखा है, सोसाइटी उन्हें प्यार दे दे। और क्या हम शानदार लड़के, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, पर प्यार नहीं मिलता सोसाइटी से, इसलिए सही बस। बात है। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में वैसे तो आप फूड ब्लॉगर हैं, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि रजनीश एज अ विमेन भी कभी कभी हमें कुछ वीडियोस में दिखते हैं। अच्छा, वो एक वीडियो में जो साड़ी पहन ली थी वो कह रहे हो? अरे यार, मैं क्रेजी हूँ कंटेंट के लिए। देखो, मेरे को सिर्फ लड़की बनना पड़े, भिखारी बनना पड़े, या कुछ भी बनना पड़े, मैं कंटेंट के लिए बन जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी वजह से, सिंपल है, मेरे को अब मेरी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, सिंपल। मैं जोकर हूँ, मैं जोकर दिख रहा हूँ, आपको लग रहा है जोकर बन जाएंगे। सी एज अ फूड ब्लॉगर आप बता रहे थे अभी कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट आई गेस कि जो सबसे ज्यादा तैयारी होती है, क्योंकि आपको किसी भी फूड चैलेंज को करने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो अच्छा, फिर वो जो आप प्रिपेयर करते हो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो उस चैलेंज के लिए? फिजिकली ये होता है कि जैसे अगर स्ट्रीट चैलेंजेस करने हैं, तो मैं एक दिन पहले से नहीं खाता खाना, और वाटर भी, हम पानी भी कंज्यूम नहीं करता मैं। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो उधर से कुछ नहीं खाते, सिंपल जस्ट कुछ पानी पी लिया, ऐसा कुछ कर लिया, नॉर्मल पेट को खाली रखना है, क्योंकि चैलेंज करना है। एक ही टाइम में हमें 3-4 दिन का मील लेना है, एक ही टाइम पे, है ना। तो प्रॉपर उतनी मील रखने के लिए दिमाग को रेडी रखना पड़ता है, कि जाऊंगा तो सबसे पहले ऐसे खाना है, ऐसे प्रॉपर खाएंगे, ऐसे ऐसे खाना, ताकि दिमाग को रेडी करना सबसे बड़ी दिक्कत है। खाना तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, नेक्स्ट चीज भी हो गई वो, बट दिमाग को प्रॉपर रेडी करना है कि भाई अभी कुछ नहीं करना, पानी, नमक का पानी पीना है, पेट में भूख पैदा करनी है, कुछ नहीं खाना। फिर खाली पेट वो एनर्जी आप देखते हो, जब हम इंट्रो लेते हैं, खाने के 10 शॉट लेने हैं, लोगों को लगता है फोन से कंटेंट बना रहा तो ऐसे ही बना रहा होगा। इवन हम तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं वीडियोस पे कि परफेक्शन एक हो। उसके बाद से फिर पेट को प्रॉपर खाली रख के फिर एक ही टाइम पे खाना खाते हैं, मतलब एक दिन पहले खाने से, एक दिन पहले खाना खाना छोड़ दिया, फिर उसके बाद सुबह हुई, फिर कुछ नहीं खाना, शाम में कुछ नहीं खाना, डायरेक्ट चैलेंज पे खाना है। उससे पहले सिर्फ पानी चलता है। एंड आप बोल रहे हो कि नमक का पानी ही जस्ट वो लोग बोलते हैं, एक कहावत है कि कुछ खाने से पहले नमक का पानी पी लो, पेट में भूख, तो एक कहावत है वो एक। बट कभी तो ऐसा होता होगा ना कि मतलब स्टमक डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इतना सारा खाना खाना है, दैट इज नॉट नॉर्मली पॉसिबल कि एक कॉमन पर्सन के लिए। तो आई मीन मैं तो देख के डर जाती हूँ इतनी बड़ी थाली। नहीं नहीं, होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलेंगे, जो बोले नहीं, नहीं होता, वो झूठ बोल रहे हैं। वो भी है भी तो इंसान, वही भी, वो भी इंसान ही है। क्योंकि इतनी बड़ी थाली को कंज्यूम करना उससे है। बहुत बड़ी थाली होती है, इतनी अच्छा, बड़ी नहीं होती, वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी होती होती है। है थाली, हाँ। ठीक है, वो वीडियोस में हम इतनी दिखती है ना। हाँ तो कभी ऐसा हुआ कि स्टमक डिस्टर्ब हो गया उसकी हाँ। वजह से? अच्छा, नहीं नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा समय एकदम फिट रहता है, फाइन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सारा खाने के बाद दिक्कतें तो होती हैं, मकबैंगर्स हो, चैलेंजर्स हो, दिक्कत उन्हें होती है, आज नहीं तो बाद में होगी।
अभी वो जवान है तो नहीं हो रहा, उनका सिस्टम एकदम बढ़िया चल रहा है, फिर वो सिस्टम धीरे धीरे दिक्कत देगा। तो इसलिए हमने चैलेंजेस उस हिसाब से ही करते हैं, जितना हम खा पाए उतनी चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े कर दिए, एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी पहुंच गई है, चक्कर में दिक्कत ये है, पर तबियत खराब होती है। जो बोलता है नहीं होती वो झूठ बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा अगर वो केयर करते हैं तो फिट एंड फाइन रहेंगे, जो नहीं करते हैं वो थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। मतलब इवन मैं खाने के बाद कुछ नहीं खाता, फिर नेक्स्ट अगले दिन तक कुछ सुबह तक कुछ नहीं खाता, ताकि वो खाना प्रॉपर पच जाए। पहले उसके लिए थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ताकि आपकी तबियत ठीक रहे। जिम जाने से भी कुछ कुछ तो होता ही होगा। जिम की तो ऐसा है जी, पूरी पूरी फीस भर दिया पर गए नहीं है। नहीं हो पाता, जिम नहीं हो पाता यार। कभी तो प्लान कर रहे होंगे आप। हाँ, दिमाग में प्लान ही होता है बस। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि स्किन केयर एंड फिट होना बड़ा मैंडेटरी सा हो जाता है। यू हैव टू मेंटेन, और प्रेशर तब ज्यादा आता है जब आप इवेंट्स में जा रहे होते हैं, जैसे अभी आप मुंबई का शो करके आए हैं, जियो वाला भी शो आप मेंशन कर रहे थे, तो तब तो लगता होगा। जैसे एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, आयुष चंचलानी, ऐसे कुछ नाम है उनका। आशीष चंचलानी, हाँ आशीष उसका चंचलानी। नंबर है मेरे पे। अच्छा, बात करें, फोन करें? कर लीजिए आप। छोड़ो, बिजी होंगे अभी। मैं बिजी हूँ। तो हाँ, अभी हम बिजी हैं, बाद में करेंगे। हाँ। मजाक कर। तो उनका मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी है ना, अरे कंटेंट बहुत क्रिएशन बहुत, के मैं लिए। जब स्टार्टिंग फेज में मैं उन्हें देखा करता था, बहुत ही प्यारे बंदे हैं। इवन सब लोगों ने बीबीक्यू माइंस आशीष चंचलानी को ही फॉलो किया है उस टाइम पे, जब वो एक कंटेंट क्रिएशन जब जा रहा था नेक्स्ट लेवल की तरफ, तब वो ही हमारे लिए सबसे बढ़िया होते थे। और आज देखो उन्होंने कितना वेट मेंटेन करा है, ठीक है, बट उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, लोग वो नहीं देखेंगे, है ना। उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा साइड में रखा, अपने लिए टाइम निकाला, तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो अभी आपको वो प्रेशर फील होता है या फिर अभी चल जाएगा? नहीं, मैं ध्यान देता हूँ इवन अब तो बहुत ज्यादा पहले से, कि हम अपनी बस क्या होता है ना कि कैलोरीज डेफिशिएंट बनना पड़ता है, और उस पे थोड़ा सा ध्यान रह रहा है आजकल। कर लें तो देखो, अभी तो कुछ नहीं कर पाया ज्यादा। ओके। अच्छा, एक ना हमने आर्टिकल पढ़ा इंडिया टुडे में, हाँ हाँ। खूनी जूस के बारे में। हाँ, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, वो खूनी जूस जो फर्स्ट वायरल हुई वीडियो, थी। ओके, फर्स्ट वायरल वीडियो है फर्स्ट ना। वायरल वीडियो। वो इतनी वायरल हुई कि इंडिया टुडे वालों को भी लगा कि भाई ये कवर करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। ठीक है, तो उन्होंने पूरा एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है खूनी जूस के बारे में। बट मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताओ उसकी रेसिपी क्या है, भाई हमें भी पता चले कि ये क्या चीज है। वो कुछ नहीं है रेसिपी, नाम उसका हमने खूनी रख दिया बस अलग करने के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ, यूनिक नाम, बस यूनिक नाम, यूनिक कंटेंट। वही तो, नॉर्मल वो वेजिटेबल का जूस था, गाजर का, टमाटर का, चुकंदर का, ये स्पिनच का, ये सब मिक्स कोई बंदा जूस बना रहा था सड़क किनारे। मैंने कहा ये तो बढ़िया कंटेंट है, मस्त एकदम, इसको कवर कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि जब डाल रहे थे, फिर मैंने कहा कि यार नाम क्या डालूं, वेजिटेबल जूस सबको पता है। मैंने कहा लाल लाल खूनी जूस बना दिया उसको। तो नाम बड़े अलग रख देते हैं हम, खूनी जूस। थाली को नॉर्मल थाली का बाहुबली थाली, तो नाम उसका अलग था, चीज वो नॉर्मल थी। बाहुबली थाली, असुर थाली। तो ये जो प्रो ईटर के साथ में प्रो एंटरटेनर वाला कॉम्बो है, इसको आप बैलेंस कैसे करते हो? इतना इतना सारा एंटरटेनमेंट अकेले से ही प्लान कर लेते हो आप? शुरुआत में तो खुद ही करते थे, अब कुछ भी नहीं पता कि एंटरटेनमेंट यही है कि भाई कुछ भी करते थे, पर लोगों को हंसी आनी चाहिए। मैं शुरू से कंटेंट शूट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वो इतने मस्त है, मजाक मस्ती हम करते हैं, लोगों को मजा आ जाता है। वो पीछे से कूदते हैं तो लोगों को मजा आ जाता है, या हम हिल गए तो मजा आ गया। वही चीज है, हम कोई प्लान नहीं करते, हम डायरेक्ट जाते हैं, शूट करते हैं, फिर वहीं पे जाके सोचते हैं अरे यार एक काम करते हैं ना, तू मेरे को आगे धक्का दियो, या ऐसे तो कूद जा, कितना मजा आएगा लोगों को। तो ऐसे करके हो जाता है, कोई ऐसा सोचते नहीं है। बट जब हम फुल वीडियोस बनाते हैं ना, कि हम जब वो कैमरे वाली शूट करते हैं, जब प्रॉपर टीम के साथ जाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार क्या पंचलाइन मारेंगे, इनको क्या क्या दिमाग में एक दिन पहले से सोचने लग जाते हैं प्लानिंग कि होती है हाँ, पूरी। दिमाग में वो चालू हो जाती है। कि इनको क्या जाके बोलेंगे, या इनके बारे में थोड़ी स्टडी कर ली, जैसे आपने मेरे आने से पहले कर ली होगी कि क्या क्या है, क्या बंदे हैं, तो जाने से पहले ये कर लेते हैं बस। बहुत बढ़िया। तो मतलब फूड ब्लॉगिंग में भी आपको बाकायदा एक रिसर्च करनी पड़ती है जाने अरे से पहले। लोग बेवकूफ समझ रहे हैं फूड ब्लॉगर्स को, मोटा मोटा कमा के रख लिया उन्होंने अपने पास। लोग समझ रहे हैं यार ये तो खाता है, क्या दिखाता है, बार बार रिपीट करता रहता है। बल्कि उन्होंने ही सबका सिस्टम चेंज कर दिया है, फूड ब्लॉगर्स ने। आप इवन मानोगे इतने कमा रहे हैं ना फूड ब्लॉगर्स, जितना कोई और इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही होगी। आप देखो ना, फूड एक ऐसी चीज है, जितनी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, सब उसको देखेंगे। बाकी कंटेंट क्या, किसी को ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट देखना पसंद है, या किसी को क्या पसंद है, बट फूड तो सबको ही देखना पसंद है, कॉमन इंटरेस्ट हो गया ना वो।
तो वो कितना ग्रोइंग बेसिक है, नीड है ना सबकी। बेसिक नीड है, फूड, हाँ, कपड़े, ये सब। कितना मतलब एक जो फूड क्रिएटर है वो मंथली कितना अर्न कर लेते हैं। बहुत बहुत इवन तगड़े लेवल पे कर रहे हैं, मैंने तो देखा है। अभी मीडिया हाउसेस बनाए रखे हैं फूड ब्लॉगर्स ने। अब मैंने देखा है जो लोग मीडिया हाउस क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो एक थार जितना तो कमा रहे हैं महीने में, एक ही वो हर महीने एक थार ले सके, इतना कमा रहे हो। पर वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब वो अपने लिए उनके पास टाइम नहीं है। मैंने ये देखा, मैं जितने क्रिएटर से मिला हूँ, वो इवन कहीं घूमने भी जाते तो वहां पे भी उन्हें कंटेंट ढूंढना है, तब वो घूमने जाएंगे। जितने लोगों से मैं मिला हूँ अभी तक, तो ऐसा चलता है। सो अ फूड क्रिएटर, इनफैक्ट एनी क्रिएटर यू टॉक अबाउट, कोई भी जो क्रिएटर उसको 24 आवर्स कुछ ना कुछ सोचते रहना है, क्योंकि आइडियाज कभी भी आ जाते हैं। एंड मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने ये मेंशन किया था कि मुझे ज्यादातर जो आइडियाज हैं वो वॉशरूम में आते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो भी एक चीज है, वो भी एक एस्पेक्ट है कंटेंट क्रिएशन का। बट आप कह रहे हो कि अच्छा खासा फील्ड है आने वाले टाइम में। डू यू फील कि कंटेंट क्रिएशन ऑब्वियसली वो तो अच्छा जाएगा ही, बट फूड क्रिएशन का क्या सिनेरियो रहेगा फ्यूचर में? मेरे को लगता है कि एंड तक वही टिकेगा जो कुछ अलग करने की कोशिश करता रहेगा, हाथ पैर मारता रहेगा। जो नॉर्मल चला रहे हैं ना एक ही पैटर्न को, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, या तो वो गायब हो जाएंगे। जो बढ़िया कर रहे हैं ना कुछ लोग, आज एंटरटेनिंग वे में कुछ अलग कंटेंट दिखा रहे हैं, और एक अप एंड डाउन फेलियर को जो झेल पा रहे हैं, वो चलते रहेंगे आगे तक लॉन्ग टर्म, और कुछ नेक्स्ट लेवल कर जाएंगे। आज नहीं तो कल होगा जरूर। एंड अगर आपको मौका मिलता है किसी फूड क्रिएटर के साथ कोलैब करने का, तो आप किसके साथ कोलैब करोगे? एक तो औकात से बाहर है, मिस्टर बीस्ट। ठीक है, वो शायद औकात, औकात अपने आप से थोड़ी ना अपना होता है। पर लगता है कि भगवान, मेरे को लगता है कि वो मेरी किस्मत से मिलेगा मुझे। औकात तो कई लोगों की है ना, आप देखो ना, कई, मेरे को लगता है कि वो मेरी किस्मत में होगा ना, अगर उनके साथ कोलैब तो जरूर मिलेगा। बाकी अगर आप इंडिया में पूछो कि मुझे जिसके साथ कोलैब करना है, तो वो ऑलवेज बीबीक्यू वाइन्स रहेगा, कि मैं शायद एक दिन भुवन बम के साथ कोलैब कर सकूं। तो वो मेरे को बनाना है अपने जैसा, कि मैं उतना कर पाऊं कि उनके साथ एक कोलैब हो पाए। होएगा, मैनिफेस्ट करने में अरे वो बिलीव करते बहुत हैं अगर पहले आप से तो। है। हाँ, बिकॉज मैंने कहीं पे सुना था कि आलिया भट्ट जो है वो मैनिफेस्ट करती थी शैम्पू के बॉटल्स के साथ में, मिरर में, कि मैं स्पीच दे रही हूँ। तो वो भी एक तरीके से वर्क करता है। एंड समहाउ आई आल्सो बिलीव इन द सेम थिंग, बिकॉज मैंने भी ये मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक दिन पॉडकास्ट आपके साथ कर रही होंगी, अरे क्या बात है। एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो आई फील कि आप जो है वो बहुत जल्द हमें नजर आएंगे मिस्टर हाँ, बीस्ट के साथ भी, अरे और भुवन बम सर के साथ अरे भी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड क्योंकि चीजें और भी हैं जो डिस्कस करनी है, तो उस पे आते हैं। चैलेंजेस की बात कर ली हमने, बट कि अपॉर्चुनिटी कितनी है आने वाले टाइम में फूड इंडस्ट्री में? एज अ फूड ब्लॉगर आपको क्या लगता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है अभी भी? जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या फूड क्रिएशन आज के टाइम पे इजी, डिफिकल्ट, व्हाटएवर, जो भी आपका सजेशन है, एक मैसेज उनके लिए जो अपना फूड क्रिएशन का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, प्लस एक सजेशन भी कि भाई ये तो बिल्कुल मत करियो, ऐसा कुछ। अगर जो अभी न्यू ग्रोइंग है, जो अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं यार, उनके लिए सिंपल यही बोलूंगा कि भाई बेधड़क स्टार्ट कर दो। कुछ मत सोचो यार कि मैं आपको तुम्हें एक मोटिवेशन दूंगा कि बोलूंगा ऐसा करो वैसा करो, मेरी बात मत सुनो। जो बोल रहा है तुम्हें ये अच्छा लग रहा है करने में, तुम अपने दिल की करो, दिल की सुनो तुम। ठीक है, वो कंटेंट बनाओ, सुनो सबकी, करो अपनी। बस यही रखना दिमाग में कि भाई इसने बोला, इसकी बात सुन के कभी मोटिवेट मत होना। ठीक है, तुम्हारे अंदर से जो आवाज आ रही है ना, उसको फॉलो करते रहो, सिंपल सी बात है। कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता। मैं आके इन्हें बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा कर लो, ये एक दिन सुनेंगे, नहीं करेंगे। पर जब ये गिरेंगे ना, और जब उठेंगे, उसका मजा अलग होगा। और जो तुम्हें जो जिंदगी सिखाएगी ना, वो तुम अलग सीखोगे। तुम जो रोडों पे सीखोगे ना, सड़कों पे, सड़क हमारा पहला स्कूल है जहाँ पे हमने सीखा है, सड़कों पे, फूड ब्लॉगर के लिए, क्योंकि वहीं पे वो कंटेंट बनाते हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा, हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कोई और दिक्कतें हो, तो तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा कि भाई अब मेरे लाइफ में चेंज आ गया। अपने आप से बैठ के बात करो अकेले में, वो तुम्हें उससे बढ़िया सजेशन कोई दे ही नहीं सकता। आप बैठो अकेले और बात करो, क्या भाई क्या कर रहा है, और करना अभी और कुछ करना है, तो वो चीज लगता है मुझे सबसे बेस्ट रहेगी। जो भी ग्रो कर रहे हैं, स्टार्ट कर दो बिना सोचे, किसी की बात मत सुनो। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है कंटेंट बनाना, तुम वो बनाओ, बस ये वाली बात रहेगी। और आप एक कह रहे थे कि सजेशन भी देना है। हाँ जी। सजेशन भाई यही रहेगा कि आप जिस भी
पाथ को फॉलो करते हैं। अगर आप फूड ब्लॉगर बनना चाहते हैं या कुछ भी फूड चैलेंजेस करना चाहते हैं, तो भाई उसी तरीके से करना कि अब जब आ गया ना, या तो पार होना है या तो वापस क्विट नहीं क्विट करना। नहीं करना। मतलब आ गए हैं ना इस लाइन में, तो करके जाना है, भले साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, क्या पता हो भी ना, बस उस जर्नी को एंजॉय करना है। सजेशन यही रहेगा कि भाई सुबह उठो, ये मत सोचो कि मेरा काम है, ये अगर आपको दिल से खुशी मिलनी चाहिए उस काम में, तो वो काम अपने आप ग्रो होगा। मुझे ऐसा लगता है, कभी भी उसको काम की तरह मत सोचना। ये सजेशन है बस। तो इतने सारे मजेदार चिटचाट के बाद नाउ टर्न ऑफ रैपिड फायर। अरे ठीक वाह, है, बेस्ट बेस्ट चीज, मजा आएगा। पिज्जा या बिरयानी? बिरयानी ऑलवेज। अचार या चटनी? चटनी। मीठा या नमकीन? नमकीन। दाल चावल या राजमा चावल? राजमा चावल। घर का खाना या रेस्टोरेंट का खाना? ऑलवेज घर का खाना। मोमो या समोसा? समोसा। एक दिन के लिए किसी और क्रिएटर की लाइफ अगर जीनी हो तो किसकी होगी? आई थिंक समय समय रैना। ओके। और अगर किसी बॉलीवुड एक्टर की लाइफ को अगर एक दिन के लिए जीना हो तो? शाहरुख खान। पॉलिटिशियन? मोदी जी। एक ऐसा फूड चैलेंज जो आपने कभी सोचा हो मगर अभी तक नहीं किया है? एक बहुत बड़ी थाली है, वो मुझे खत्म करनी है, जो कि मिलती है आई थिंक इंदौर में। वीडियो शूटिंग से पहले या बाद में सबसे ज्यादा भूख कब लगती है? वीडियो शूटिंग के टाइम। के टाइम? पहले पहले या बाद में? तीनों टाइम। हमेशा भूखे। आर यू हंग्री? हाँ। ऑलवेज। सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जो वीडियो है आपका वो अभी तक कौन सा है? 10 रुपीज से जो 10 लाख बनाए थे। मुझे भी वो पसंद आई है। हाँ। कैमरा ऑन या कैमरा ऑफ ज्यादा मजा कब आता है? कैमरा ऑन। अगर यूट्यूब क्रिएटर आप नहीं होते तो क्या एक होते? पंखा वाला। हाँ? पंखे ठीक करने वाला। क्यों? मुझे ये लगता है क्योंकि वही जॉब मेरे को लगता है कि वो, मतलब मम्मी कह रही थी कि वो करनी पड़ेगी तुझे, तो मैंने कहा वही वही होता फिर। ओके, सो रैपिड फायर यहाँ पे खत्म होते हैं। हाँ। मैं जाते जाते भी एक दो सवाल पूछना हाँ चाहूंगी। हाँ। अगर आप पे कभी मूवी बनती है अरे तो उस मूवी का टाइटल क्या होगा? हाँ। दूसरा, उसमें आपका रोल कौन पोर्ट्रे करेगा? एंड ऑल्सो आपकी हीरोइन कौन होगी? अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड वाला क्वेश्चन हो गया, सोचना पड़ेगा बड़ा दिमाग लगा के। आई थिंक मेरे को लगता है कि जब मूवी बनेगी तो बनेगी मूवी क्या नाम यू डोंट बनेगा? हैव मच टाइम, अच्छा, सोच नहीं सकते आप इतना इतना। इतना कठिन सवाल। हाँ, मुझे लगता है कि जब मूवी बनेगी तो बनेगी टाइटल क्या होगा? आर यू हंग्री। आर यू हंग्री? ठीक है, हीरो बन कौन सकता है। होगा? हीरो मुझे लगता है कि हो सकता है, तो कौन बेस्ट कर सकता है यू आर मेरा। लेट, मैं टाइम आउट कर दूंगी। मुझे लगता है कि ये बेस्ट कर लेगा। कौन है वो? रणवीर सिंह? मैं देख रहा हूँ मेरी सेहत के हिसाब से कौन मेन जा हाँ, पाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, रणवीर सिंह। और हीरोइन होगी उसमें कायरा एडवाणी। कियारा आडवाणी। हाँ, कायरा एडवाणी। क्लोज इट, ठीक है। और इसके अलावा उसमें गाने अगर हम लोग देख पाएंगे तो अभी ये, क्योंकि आपके जो टॉप फेवरेट गाने हैं वो बताओ, हम उसमें मूवी में वो गाने भी डलवा देंगे। अरे मैं कुमार सानू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, किशोर कुमार जी का बहुत फैन हूँ 90s के सॉन्ग में। किशोर कुमार जी के जितने सॉन्ग हैं मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें। अरे पर आप तो जेन जी हो ना, आज के गाने नहीं पसंद? मेरे को नहीं पसंद आज के गाने, मैं चलो पुराने गाने फिर फेवरेट बताओ, 3 गाने बताओ फेवरेट। फेवरेट किशोर कुमार जी का अ, इतना प्यार ना करो मुझे जैसे था तुम्हें। मेरे को नाम याद है, मैं सुनता रहता हूँ सिंपल। ठीक है। और अगर मैं अभी के नाम पे बोलूँ तो मैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग में है अपना नाम को लेके मैं बड़ा भुलक्कड़ सा हूँ। ठीक। हाँ, तो जल्दी सोचना पड़ेगा। फर्स्ट 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 मुझे लगता है बॉलीवुड वाला ना, इनका थोड़ा सा नॉलेज जो है कम है वो कम है वीक कम है। है हाँ, कम है, तो मेरा साबुन स्लो है इसमें। फेवरेट फूड स्पॉट कौन सा अरे है ये आपका? ये बेस्ट चीज आई ना, ये मेरी वाली चीज है। तो आप देखो, इंडिया बहुत क्रेजी है, दिल्ली में आपको एक से एक खतरनाक लोग मिलेंगे, उछलते कूदते गिरते पड़ते, वो खाना बनाते हैं, वो एंटरटेनमेंट के साथ आपको फूड सर्व करते हैं और अपनी मीठी जबान से खाने में और मिठास घोल देते हैं। तो सबसे पहली स्पॉट है हमारे फरीदाबाद की, जो कि है कश्यप छोले कुलचे N21C।
उसके बाद मेरे को एक बहुत बड़ा ब्रांड है बिरयानी बाई किलो, उसकी बिरयानी आहा क्या बात है, मसालेदार जबरदस्त लगती है। एक ही ब्रांड है जो मुझे बिरयानी में सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद अगर आप तीसरा जाओगे बटर चिकन में, तो सरदार जी का पान NIT 5 फरीदाबाद में अंडर सिंह का बटर चिकन, वो मुझे काफी बढ़िया लगता है। अब आते हैं वेज वाले मेरे भाइयों के लिए। वेज वाले जो जा सकते हैं, अगर आप जाओगे तिल्लोकपुरी में एक छोले कुलचे वाला है, वहां पे जाके आप सर्च करिए, वहां पे बेस्ट छोले कुलचे मिलते हैं। और फाइनल स्पॉट अगर आपको मीठा खाना है, आप जाइए वहां आप जाइए ओल्ड जलेबी वाला, चांदनी चौक में इतनी बड़ी जलेबी होती है, उसके साथ रबड़ी खाइए, क्या आनंद स्वाद आ जाएगा। और अगर कुछ बिगेस्ट खाने का शौक है, बड़ी बड़ी थाली खाने का शौक है, आई थिंक आपने दिल्ली में ही है .2.1 इतनी बड़ी थाली सर्व करते हैं, वहां पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और मैं गया था वहां पे आपका बेंगलोर में मैंने जाके इडली खाई थी, वो काफी बेस्ट थी। प्रसिद्धि फूड कॉर्नर है बेंगलोर में, वो अमेजिंग इडली सर्व करता है, मुझे काफी बेस्ट लगा। तो ये कुछ फूड स्पॉट्स है जो आप ट्राई कर सकते हैं, और बाकी के लिए हमारे चैनल फॉलो करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे फूड स्पॉट्स हैं, तो जेब भी आपको थोड़ा सा मजबूत लेके नहीं चलनी नहीं, पड़ेगी, ये नहीं? कम पैसे नहीं लगने, बस वो ब्रांड है ना, वो ज्यादा पैसे ले रहा है, वो बिरयानी वाला, बाकी सब बेस्ट है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द परफेक्ट आइडियल डेट जो मतलब आप प्लान करोगे अपने लिए? अच्छा, लड़के के साथ? अच्छा, लड़की के साथ जाएंगे ना डेट, तो सही बात है। अरे दोस्तों में इतने रहने लग गए हैं यार, दोस्तों के साथ ही, मतलब वो लग रहा है ऐसे ही मरेंगे दोस्तों के साथ। आइडियल डेट क्या हुआ यार, आप देखो, मेरे ख्याल से हम एक परफेक्ट सी मूवी चलाते हैं, उनकी फेवरेट, फूड हो अपना, और बाहों में, मतलब हाथों में हाथ हो, तो वैसे यार मजे हैं। बाहों में हाथ हो, बाहों में हाथ हो, हाथ में बाहों में बाहें हो, हाथों में हाथ हो, और बस। सीरियसली ये मेरे वर्ड्स नहीं है। एनीवेज, चलो इसी पे हम एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। AGSKI का जो ये पॉडकास्ट है, आई एम श्योर वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है। अरे एंड हमने इतनी ज्यादा लाइक स्माइल, आई गेस मेरी जो टीम है वो भी हंसते हंसते, सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दी स्माइल्स। एंड हम लोग जो होप कर रहे थे 2 महीने से, ट्रस्ट मी वो बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, एंड आई गेस आपको भी अच्छा लगा हो। अरे बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट, जल्दी से ही 10 मिलियन हो जाए, हाँ, एंड हम देख पाए वो स्टोरी पोस्टेड, ठीक है? हाँ देखो, बस जल्दी से हो जाए और फटाफट से फिर एक नेक्स्ट बढ़िया प्लान करेंगे, खाते खाते बनाएंगे एक नया पॉडकास्ट। परफेक्ट। सो आपसे भी रिक्वेस्ट है, द व्यूअर्स ऑफ AGSKI 360, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमें भी कहीं ना कहीं, बिकॉज वो जो 99.9 लाख वाला है ना, हमें भी तो वहां तक पहुंचना ही है। तो आज से यहीं से शुरुआत है जी, सबके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, वो निकल तो जाएगा ही, लेकिन साथ उसको जरूरत होती है हमेशा लोगों की, अच्छे लोगों की। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए अदर पॉडकास्ट भी, बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं, एंड आपका कौन सा फेवरेट पॉडकास्ट है अब तक, वो हमें आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।